पैदाइश 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत से। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश 5वां बाब और 21वीं आयत से लिखा है, और हनूक 65 बरस का था जब उससे मतोसले पैदा हुआ, और मतोसले की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, बल्ले की तारीफ हो। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। ये उसका फजल है कि वो हमें अपने हुजूर ले आता है। कितने लोगों ने मीठी मीठी नींद आज रात किनको ब्लेस नींद आई? ओके, खुदा की तारीफ हो अच्छी नींद के लिए। आज 6 नवंबर 2022 है, और ये नवंबर का पहला संडे है, और हम मजमून सुनने जा रहे हैं, खुदा के साथ साथ चलना, वॉकिंग विद गॉड। क्या है आज का मजमून? खुदा के साथ साथ चलना। अभी जो हवाला आपके सामने हमने पढ़ा, आपने सुना, बहुतों ने मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब 5वें बाब में से ये हवाला देखा। क्या इस हवाले को पढ़कर आपको यूं नहीं लगता कि ये हवाला जो है ये कोई आसमानी दुनिया की बात हो रही है, ये कोई जमीन के लोगों की बात नहीं हो रही है। जमीन और आसमान में फर्क है। आसमान और जमीन दोनों अलग अलग जगह हैं, और एक शख्स है जिसका नाम हनूक यहां पर लिखा है। 65 बरस का था जब उसके एक बेटा पैदा हुआ, मतोसले उसका नाम रखा गया, और उसके बाद वो 300 साल जीता रहा। 365 साल। और वफादारी का ये आलम है कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। वफादारी का ये आलम है कि वो 365 साल बेटा पैदा होने से पहले भी और बेटा पैदा होने के बाद भी, खुदा ने मतोसले के बाद बहुत और बेटे और बेटियां भी नाज फरमाए, लेकिन जो मतोसले है ये एक खास बच्चा है। ये बाइबल मुकद्दस में बनी नौ इंसान के अंदर इसका एक अपना ही वैल्यू है, इसका एक मकाम है। बल्कि ये आज के दौर की अगर जुबान इस्तेमाल करें तो ये रिकॉर्ड होल्डर है। क्या जी? रिकॉर्ड होल्डर है। इसके पास एक रिकॉर्ड है जो दुनिया के किसी शख्स ने आज तक नहीं तोड़ा। क्या रिकॉर्ड है पता है? जानते हैं? ये दुनिया का सबसे मौमर तरीन शख्स था, सबसे ज्यादा उम्र इसकी थी।
69 बरस, 969, ये इस शख्स का रिकॉर्ड है जो आज तक टूटा नहीं है। ना उस वक्त के लोग जब 950, 930, 962 बरस की उम्र होती थी तब किसी ने तोड़ा, आज तो मुमकिन ही नहीं है। आज तो 50 तो बाहर चले जाएगी तो शुक्र मनाई है, 50 प्लस हो गया, अभी खुशियां मनाते हैं यार, 50 तो बाहर चले गए। लेकिन उस शख्स का म्यार क्या है? 365 बरस उसकी उम्र है और वो खुदा के साथ साथ चल रहा है। ये कैसा इंसान के लिए ये सोच नहीं सकता, इतनी वफादारी, खुदा के साथ इतना लगाओ, खुदा के साथ इतना ज्यादा वक्त गुजर गया। 365 वर्ष मतलब क्या है? आज का मजमून पढ़ाने से पहले मजमून को जरा समझ लें कि है क्या। आपके ख्याल में इसका क्या मानी है? खुदा के साथ साथ चलना क्या मानी हो सकता है आपकी दानिश के मुताबिक? हाँ जी, खुदा के हुक्म को मानना और खुदा की फरमाबरदारी। शाबाश शाबाश, खुदा का वफादार जी, खुदा की इबादत करता रहा। हाँ जी, बोले बोले बोले, निकाले अपने अंदर से। खुदा के साथ साथ चलता रहा, यानी कि खुदा का हुक्म मानता रहा, खुदा की वफादारी में रहा, खुदा की दावेदारी में रहा, उसकी मानता रहा, और जो खुदा कहता था वो खुदा को इनकार नहीं करता था, वो उसकी तरफ तकता रहता था। जैसे लौंडी अपने मालिक की तरफ उसके हाथ के इशारे की तरफ देखती है कि अब मुझे कोई काम कहे और मैं उसको मानूं। ये जो हनूक था ये खुदा का बंदा था, खुदा के साथ वफादार था और खुदा के हुक्मों को मानता रहा, उसके साथ साथ चलता रहा। और खुशी की बात और बरकत की बात आपके और मेरे लिए ये जबरदस्त ब्लेसिंग है कि हनूक के साथ खुदा 365 साल चलता रहा। आज जो उसके साथ वफादार है वो भी हनूक की तरह खुशी मनाए। जो खुदा के साथ चलना चाहेगा खुदा वैसी ही बरकत देगा जैसी हनूक को दी। क्या ब्लेसिंग वो नहीं उठा लेगा, ये नहीं है। ब्लेसिंग ये है कि खुदा हनूक खुदा के साथ चलता रहा। कौन से सुनिएगा जब बात आपको बताने लगा। हनूक खुदा के साथ चलता रहा और खुदा हनूक के साथ चलता रहा। बोले है ये है बरकत की बात। वो खुदा के साथ चलता रहा और खुदा उसके साथ चलता रहा और वो उठा लिया गया। हनूक, हेलो, क्या आपने पढ़ा? हनूक उठा लिया गया। और जो खुदा के होंगे, जो खुदा में होंगे, जो यीशु के ताबेदार होंगे, जो यीशु के साथ साथ चलेंगे, उनके लिए भी खुशखबरी है। जब वो अपनी कलीसिया को लेने आएगा वो भी हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे, वो भी उड़कर कहेंगे ओ मॉर्निंग वेलकम, तू हमें लेने के लिए आया है, कल हम तेरे साथ चलने के लिए तैयार है। जो जमीन पर उसके साथ रहेंगे वो आसमान पर भी उसके साथ रहेंगे, और जो जमीन पर उसके साथ नहीं रहेंगे वो मत सोचे कि आसमान पर उसके साथ रहेंगे। साथ रहने का मतलब है बातचीत करना, कुछ कहना, कुछ सुनना, बातचीत होना। बगैर बातचीत के कैसा कैसा साथ? कभी समझ नहीं लगती, रिपीटेडली खुदा समझ नहीं लगती। जरा बताना दोबारा। ये याद रखे, आपका और मेरा खुदा इस बाइबल के अंदर जिंदगी गुजारने का हर एक
तरीका बता चुका है। वॉकिंग विद गॉड, डोंट वॉक विदाउट गॉड। खुदा के बगैर मत चलिए। मैंने कुछ साल पहले एक मैसेज सुनाया था, खतरनाक जिंदगी। वो जिंदगियां जो खुदा के बगैर है, वो जिंदगियां जो खुदा की ताबेदारी में नहीं है, वो जिंदगियां जो वॉकिंग विदाउट गॉड है, वो बड़े खतरे में है। वो इंतहाई खतरे में है। इसलिए साथ अगर चाहिए तो यीशु को साथ ले ले। हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, वो खुदा का ताबेदार रहा और खुदा उसके साथ वफादार रहा। आज मैं और आप भी अगर खुदा के साथ साथ चलते चले जाएंगे तो खुदा हमारे साथ भी उतना ही वफादार है। खुदा का प्यार कभी नहीं बदलता। खुदा का प्यार आज तक इंसानों के लिए बदला नहीं है। इंसान बदल जाता है, इंसान तब्दील हो जाता है, उसकी सोचें बदल जाती हैं, वो हालात के मुताबिक अपनी सोच रखता है। पॉकेट में पैसे होते हैं, उसकी सोच कुछ और होती है। पॉकेट में पैसे नहीं होते, उसकी सोच बदल जाती है। वो जवान होता है, उसकी सोचें कुछ और होती हैं। जब वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी सोचें बदल जाती है, कुछ और हो जाती है। वो खुश होता है, उसकी सोचें कुछ और होती हैं। लेकिन जब वो गम में होता है तो उसकी सोचें बदल जाती है। लेकिन आपके और मेरे लिए खुशी की खबर है, हम जिस मर्जी हाल में हो, हम जिस मर्जी सिचुएशन में हो, खुदा कभी नहीं बदलता। वो हमेशा यकसा रहता है, वो हमेशा मेहरबान रहता है, वो हमेशा शफीक रहता है, वो हमेशा अपना हाथ हम पर बनाए रखता है और वो हमसे कभी भी अपना हाथ नहीं खींचता। मुझे हालेलुया जरूर ठीक है। खुदा के साथ चलना समझ लाके, खुदा के साथ चलना क्या है जी? क्या मैंने भी बताया, क्या खुदा के साथ चलना, खुदा का हुक्म मानना, खुदा के साथ चलना, खुदा का वफादार रहना, खुदा के साथ चलना, खुदा की मानना, खुदा की ताबेदारी करना। और हनूक 365 माय गॉड 365 बरस साथ चलता। कभी सोचिए हम छोड़ दें 365 सालों को, हम ये भी छोड़ दें 365 महीनों को, पता नहीं 365 महीने वो है भी सर्टिफिकेट। आइए आज अपना एनालिसिस करें, क्या 365 दिन सिर्फ हम कर सकते हैं खुदा के साथ? 1 जनवरी से 1 जनवरी तक क्या 1 साल हम खुदा को दे सकते हैं? खुदा के साथ वफादार रह सकते हैं, खुदा की सुन सकते हैं, खुदा की मान सकते हैं, खुदा की वफादारी ताबेदारी कर सकते। आप आप में उतने ही प्यारे हैं जितने हनूक प्यारा था। लेकिन वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी ताबेदारी में रहें, साथ साथ चले। अक्सर हम खुदा को इस्तेमाल करते हैं, है ना? कई दफा खुदा का नाम बेफायदा लेके इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चाहिए ये कि खुदा हमें इस्तेमाल करे, खुदा हमें इस्तेमाल। मैं कई दफा एक मिसाल बच्चे की और बाप की देता हूं। एक बाप और एक बेटा जा रहे थे किसी रास्ते पर और बेटे ने अपने बाप का हाथ पकड़ा हुआ था। रास्ते में एक दरिया आ गया और उस दरिया का पानी बड़ी तेज आवाज के साथ चल रहा था। उसका फ्लो बहुत ज्यादा था। बेटे ने क्या किया, पुल शुरू होने से पहले, पुल शुरू होने से पहले बेटे ने कहा, पापा जी आप मेरा हाथ पकड़ ले। तो बाप ने कहा, बेटा तूने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तेरा हाथ पकड़ा, एक ही बात है। लेकिन उस बच्चे ने कहा, नहीं पापा जी
मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, अगर कहीं पानी ज्यादा तेज हुआ, अगर कहीं शोर ज्यादा हुआ, मेरा ध्यान इधर उधर हुआ, तो हो सकता है मैं आपका हाथ छोड़ दूं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शराब की वजह आ जाए, अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा होगा तो आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ मेरे अजीजों, अगर हमने खुदा का हाथ पकड़ा है तो हम बार बार छोड़ देते हैं, लेकिन जब खुदा हमारा हाथ पकड़ लेता है तो वो कभी नहीं छोड़ता। बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया। तो उसका हाथ पकड़ने की बजाय अपना हाथ उसे पकड़ाते हैं, वो नहीं कभी हाल में हमारा हाथ पकड़े रखता है और साथ साथ लेकर चलता है, वो हमारे साथ लेकर चलता है। याद रखिए, मैं अक्सर इन बातों को आपके दरमियान रखता हूं। इब्लीस से होशियार रहिए। इब्लीस अक्सर सामने से वार नहीं करता। अक्सर काम आपके दुश्मन, आपके हालात, आपके मुखालिफ सामने नजर नहीं आ रहे होते और आप इस इत्मीनान में होते हैं कि इब्लीस ने पीछा छोड़ दिया। लेकिन याद रखिए, अगर इब्लीस आपके सामने नहीं है ना, तो आप उससे भी ज्यादा खतरे में है, क्योंकि इब्लीस फिर आपके साथ आ गया। उस सूरत में जब आप खुदा के साथ नहीं हैं, कई दफा फतह का घुमंड इतना हो जाता है, कई दफा दौलत और कामयाबी का घुमंड इतना होता है, हम खुदा को साथ नहीं रखते और अभी सामने नजर नहीं आ रहा होता, रास्ता क्लियर नजर आता है। हम कहते हैं खुदा मेरे साथ नहीं है, ये मेरी कामयाबी है, ये मेरा सारा का सारा अचीवमेंट्स है, ये मैंने सब कुछ कमाया है, और अभी सामने से हटकर हमारे साथ आ जाता है। अगर खुदा हमारे साथ नहीं होता, अगर हम खुदा के साथ नहीं होते, तो इब्लीस आपके साथ आकर खड़ा हो जाता है। बी केयरफुल। खास तौर पर कमजोरी, दुख और नाकामी की हालत में इब्लीस सामने से आकर इशारा करता है, कौन सुना, कौन सुना, कैसा तुम फंसाया, कैसा तुझे नाकाम किया, कैसे तुझे मैंने कमजोर किया। याद रखे, ये हालत मुकाबले की हालत होती है और अक्सर औकात हम मुकाबला कर जाते हैं क्योंकि हम खुदा की मदद मांगते और खुदा हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन खतरे की हालत तब है जब हम कामयाब हैं, क्योंकि इब्लीस सामने से हमला नहीं करता है। जब हम ताकत थे तब हमारे सामने, जब हम ताकत में है तब वो हमारे सामने से नहीं आता, तब वो हमारे साथ आकर हमारे कान में और वो बातें होती हैं घमंड की, फख्र की, ऊंची बातें, ऊंची आंखें। और फिर याद रखिए, हम अक्सर इल्जाम लगाते नजर आते हैं, फलां की वजह से ये हो गया, फलां की वजह से ये हो गया, रिश्तेदारों के नाम लेते हैं, बहन भाइयों के नाम लेते हैं। याद रखिए, हम खुद कसूरवार हैं, क्योंकि हमने खुदा को छोड़ दिया और खुदा की जगह इब्लीस ने आकर हमारा साथी बन गया, हमारे साथ खड़ा हो गया। बी केयरफुल। खुदा के साथ हनूक इस बात का नमूना है हमारे पास, वो नमूना है कि 365 साल खुदा के साथ वफादार रहा। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस को मत अपनी जिंदगी में आने दो, और जब आप खुदा के साथ चलना शुरू हो जाएंगे, इसके फायदे क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स क्या है? खुदा के साथ चलने के बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट, पहला फायदा, खुदा के साथ चलने का पहला फायदा क्या है?
बेपनाह खुशी, क्या जी? अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड जॉय। पर दुनिया के दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दुनिया के दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर हम खुदा में मगन हो जाते हैं। हमारा देखिए मेरे साथ ज़बूर 5 और उसकी 11वीं आयत, 5वां ज़बूर और उसकी 11वीं आयत। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है, और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहे। जी, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा, सबसे पहले जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो भरोसा किस पर करना शुरू कर देते हैं? वो किस पर? खुदा पर शादमान हो जाते हैं। जो भरोसा उस पर रखते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं? Eternal blessing, joy, happiness आ जाती है उनकी जिंदगी के अंदर। वो सदा खुशी से ललकारते हैं। सदा से बड़ा बीमारी में भी कहेंगे हालेलुया, शादमानी में भी कहेंगे हालेलुया, अच्छा खाने को मिल रहा फिर भी कहेंगे हालेलुया, अच्छा नहीं मिल रहा फिर भी कहेंगे हालेलुया। हालात जैसे मर्जी होंगे उनका मुंह खुशी की ललकार से भरा रहेगा, क्योंकि तू उनकी हमायत कर। जब वो साथ है तो हमायत किसकी करेगा? अगर मेरे साथ है तो किसकी हिमायत करेगा? मेरी हिमायत करेगा, हमारी हिमायत करेगा। हमारे साथ का है ना, हम उसके साथ के, वो हमारे साथ का, तो फिर वो बात भी किसकी करेगा? ये सारे नहीं बोल रहे, सारे बोले मेरे साथ। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शान है, क्योंकि तू सादिक को बरकत बख्शेगा। ये ब्लेसिंग्स है उसके साथ चलने की। साधक को बरकत मिलेगी, साधक को उसके साथ चलने का मौका मिलेगा, और खुदा उसकी जिंदगी के अंदर ऐसे जलाल काम करेगा। अब इस बात को अपनी जिंदगी में रख लीजिए, इन बातों को कभी भी अपने हाथ से जाने मत दीजिए। खुदा के साथ चलने वाले शादमान रहेंगे, बड़ी खुशी, बड़ी खुशी रहेगी, वो खुश रहेंगे। हमें अक्सर औकात खुदा के साथ की समझ नहीं लगती। आप देखिए कि खुदा के लोग अक्सर अंदरों अंदर ऐसी खुश रहते, तो दुनियादार अंदरों अंदर ऊपर से चाहे ऐसे हंसने हो, अंदर से गुटे गुटे होते हैं। लेकिन खुदा के लोग अंदर से भी सेम होते हैं और बाहर से भी सेम होते हैं। बोले हालेलुया। अंदरों भी खुश होते हैं तो बाहरों भी खुश होते हैं। ये खुदा के लोगों की बात है, खुदा के साथ चलने वाले लोगों की बात है। ज़बूर 23 पहली आयत क्या है? खुदावंद मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। खुदा के साथ चलना वो मेरा जुबान, और जुबान की खासियत है वो भेड़ों के साथ रहता है। बोले हालेलुया। वो भेड़ों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो भेड़ों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और फिर छठी आयत है, बल्कि सदाकत, यकीनन भलाई और रहमत, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। और मैं खुदावंद के घर में जब मैं उसके साथ साथ चलूंगा, जब मैं उसके साथ चलूंगा तो वो मेरे साथ चलेगा। तो पहला फायदा खुदा के साथ चलने का, हम शादमान होते और खुशी हमारे अंदर और बाहर आ जाती है। दूसरा, इत्मीनान से भर जाते हैं। ज़बूर 16 निकालिए, ज़बूर 16 उसकी 8वीं है।
मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। हाँ जी, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। हाँ जी, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है, मुझे नहीं जुम्बश होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। हालेलुया। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। मेरा जिस्म भी बस बस बस, थैंक यू थैंक यू। हम क्या समझे? हम दुनिया में मगन रहते हैं, दुनिया में फंसे रहते हैं, दुनिया में तरह तरह के दुख सहते हैं, लेकिन खुदा के साथ रहने के लिए अंदर से इंटरनल ब्लेसिंग आ जाती है, इत्मीनान, पीस आ जाता है। मैंने खुदा को सामने रखा, वो मेरे दाहिने तरफ है, मुझे जुम्बश नहीं होगी। काश मैं और आप इस ईमान से बढ़ जाए कि खुदा मेरे दाहिने तरफ है, खुदा मेरे सामने है, आगे पीछे है, मुझे जुम्बश। चलिए उसके साथ चलिए, वो छोड़ता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है। एक खातम ने बड़ी खूबसूरत रोया देखी, ये भी पुरानी है। वो समुद्र के किनारे जा रहा था, वॉक कर रहा था, एकदम से उसने देख, आपको पता रेत के ऊपर वो पांव छप जाते हैं, है ना? वो देखा तो था वो अकेला, लेकिन दो लोगों के पांव के निशान थे। शुक्रगुजारी करता है, ओ खुदा तेरा शुक्र हो, मैं अकेला नहीं हूं, तू मेरे साथ ही है, तेरे पांव के निशान मेरे साथ साथ है। काफी आगे जाकर कांटेदार झाड़ियां आ गई, और उन कांटेदार झाड़ियों में एक शख्स के पांव के निशान बच गए, दूसरे पांव के निशान हट गए। खादम रोया में ही शिकवा करना शुरू हो गया, खुदा देख, इन झाड़ियों में, इन कांटों में तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, तूने मेरा साथ छोड़ दिया। पीछे तो मेरे साथ साथ चलता आ रहा था, और अब जब तेरी जरूरत है तूने मुझे छोड़ दिया है। खुदा की आवाज आई, बेटे ये तेरे पांव के निशान नहीं, ये तो मेरे पांव के निशान है, क्योंकि झाड़ियों, कांटों, मुसीबतों में मैंने तुझे अपने हाथों में उठा लिया। अगर खुदा के साथ रहेंगे तो दुख और तकलीफ में वो आपको जुम्बश खाने नहीं देगा। आ जाती है प्रॉब्लम, मुश्किलात आ जाती हैं, टेंशनें आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, मुश्किलात आ जाती है। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों, मजबूत रहिए। अगर आप उसके साथ चलते हैं तो इस बात का ईमान रखें कि वो आपके साथ हर लम्हे रहता है, दुख में भी और सुख में भी। सो इस इत्मीनान को अपनी जिंदगी में रखिए। क्या जी? तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। काश हमारी दुआएं भी ऐसी हो जाए। फ्रिज, टीवी, रुपया, कपड़ियां, शादियां, रिश्तियां तो निकल के हम भी के मुझे अपनी राह दिखा, मुझे जुम्बश ना हो, मैं भटकना चाहूं, तू मेरे साथ रहना, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। अनूप पर भी कई प्रॉब्लम आई होंगी, लेकिन उसने खुदा को नहीं छोड़ा और खुदा ने उसे नहीं छोड़ा। उसके साथ साथ चले, वो आपको ब्लेस करेगा। फिर क्या होता है? खुदा के साथ चलने से रूहानी बसीरत आ जाती है। क्या क्या आ जाती है? रूहानी बसीरत, यानी कि आपकी रूहानी आंखें खुल जाती हैं। जिस्मानी आंखें बंद भी हो तो आप देखना शुरू कर देते हैं। जरा देखिए हवाला दूसरा सलाती 6 बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत। उसने जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके।
तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आछी घोड़ों और रथों से भरा है। हालेलुया। मर्दे खुदा को पकड़ने के लिए इराम की फौजी आ गए और जहां उसका घर था वो सारा पहाड़ इरामी फौजियों से भर गया। सुबह अलीशा का शागिर्द उठा, उसे बाहर देखा तो दौड़या शागिर्द उस्ताद को, कहता उस्ताद जी आज मारे गए तुझे पकड़ने के लिए। इसका मतलब वो कह रहा था तुझे और मुझे दोनों को पकड़ने के लिए फौजा आ गई है। अब वो शागिर्द अलीशा का है, लेकिन अभी उसकी रूहानी बसीरत इतनी तेज नहीं है, उसकी रूहानी आंखें भी नहीं खुली पूरी तरह। उसने उसे कहा, अलीशा ने उसे कहा, देख घबराना, जो हमारी तरफ है ना वो उनकी तरफ से ज्यादा है। तो शागिर्द ने कहा कैसे, भारत में इरामी फौज है। तब अलीशा ने दुआ की, अलीशा ने कहा खुदावंद इसकी रूहानी आंखें खोल दे। और जब उसने रूहानी आंखें खोल कर बाहर नजर की तो उसने देखा कि उनका पूरा जो पहाड़ था इराकी फौज के अलावा आछी रथों पर सवार फरिश्तों और जंगजुओं से भरा हुआ था। और उसे तसल्ली हो गई कि जो मेरा मालिक कह रहा है वो हो गया। तो आपको रूहानी आंखों से चीजें नजर आएंगी, जिस्मानी आंखें बड़ी नैरो माइंड होती है, छोटी चीजें देखती हैं, थोड़ी चीजें देखती हैं, वो उनको समझ लगने में बड़ी देर लग जाती है। लेकिन जो रूहानी आंखें हैं वो जब खुल जाती हैं तो फिर वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती है जो सबको नजर नहीं आती। फिर एक और खास, खुदा के साथ रहने की वजह से आप खुदा की सी बरकत भर जाएंगे। खुदा ने आदम को किसके जैसा बनाया? आदम को किसके जैसा बनाया? किसके जैसा? या सारे तो बोल हमने क्या देते थे? खुदा ने आदम को किसकी तरह बनाया? अपने जैसा। जैसा खुदा था वैसे ही आदम बना दिया। और एक बरकत की बात सुन लीजिएगा, खुदा ने आदम को बनाया, अपने जैसा बनाया, अपनी सूरत पर बनाया, और जैसा उसे बाहर से बनाया वैसा ही उसे अंदर से भी अपने जैसा बनाया। बोले हालेलुया। अंदर और बाहर से वैसा बनाया, और उसकी रूहानी बसीरत भी वैसी थी जैसी खुदा की थी। अब अमाल की किताब के अंदर अगर हम एक हवाला देखेंगे, हमारा चौथा बाब उसकी 13वीं आयत देखें, पढ़े जरा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं तो ताजुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आप जिसके साथ रहेंगे वैसे हो जाएंगे। आप अगर खुदा के साथ रहेंगे तो खुदा जैसी ब्लेसिंग्स आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी, यीशु जैसी बरकत आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी, यीशु जैसा मिजाज आपका बनता चला जाएगा। और अगर आप अबलीस के साथ रहेंगे तो अबलीस जैसा मिजाज आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, अबलीस जैसी हरकतें आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी, अबलीस जैसा किरदार आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आपके मुंह से कभी सुलह की बात नहीं मिलेगी, आपका मुंह गाली से भरा रहेगा, आपका मुंह दूसरों को जुदा करने में लगा रहेगा। लेकिन अगर आप यीशु के हमनवा, यीशु के साथ चलने वाले बन जाते हैं तो फिर आप सुलह कराने वाले बन जाएंगे, आप रूठों को बनाने वाले बन जाएंगे, आप दूसरों के लिए बरकत देने वाले बन जाएंगे। और इन शागिर्दों ने एक मौजज़ा किया। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त जा रहे थे, लगड़ा मिल गया और लगड़ा जन्म का था, और उन्होंने यीशु मसीह नासरी के नाम से उस लंगड़े को ठीक कर दिया, पकड़ लिया इन्होंने। और उन्होंने जाना कि ये तो अनपढ़ है, सादा से है,
कैसे इनके अंदर आ गई, फिर ये शिफा देने की कुदरत कैसे आ गई, और फिर उन्होंने जब इस बात को पहचाना जाना तो उन्हें पता चला कि ये कुदरत कहीं और से नहीं आई, ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं, ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं, इसलिए यीशु की कुदरत इनके अंदर आ गई है और यीशु मसीह इनके अंदर से होकर काम करना शुरू हो गया है। हालेलुया। बस दलेर हो जाए इस बात के लिए कि अगर आप यीशु मसीह में होंगे तो यीशु जैसे हो जाएंगे, यीशु जैसी बरकतें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। आखिरी वाला यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 23वीं आयत जल्दी से पढ़ दीजिए हमारे लिए। कैसे हम फर्माबरदार हो सकते हैं, हम कैसे खुदा के साथ चल सकते हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखे। हाँ जी, वो मेरे कलाम पर अमल करेगा तो मेरा बाप उससे साथ करेगा। हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा उससे प्यार करता था और खुदा ने उसे उठा लिया। आज मेरे और आपके लिए भी ये सवाल है, हम कैसे खुदा के साथ साथ चल सकते हैं? हम खुदा के हुक्मों को मानकर उसके साथ साथ चल सकते हैं। खुदा के साथ चलेंगे, यीशु मसीह को जिंदगी में रखेंगे तो यीशु मसीह की बरकतें हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगी, यीशु मसीह की सलामती आना शुरू हो जाएगी, यीशु मसीह का कलाम हमारे मुंह में आना शुरू हो जाएगा, यीशु मसीह की शिफा देने की नेमत हमारे अंदर आ जाएगी, यीशु मसीह का रूह हमारे अंदर आ जाएगा और हम खुदा के साथ साथ चलते हुए उस मकाम तक पहुंचेंगे कि जब वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा। जिस तरह हनूक हवा में उड़कर खुदा के पास पहुंचा, हम भी हवा में उड़कर आसमान की तरफ उसका इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे। लेकिन एक सूरत है, जैसे वो खुदा के साथ वफादार रहा, मुझे भी खुदा के साथ वफादार रहना है और वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, मुझे भी खुदा के साथ साथ चलना है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और खुदा की दूरी में